नमस्कार साथियों आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आपकी कन्या राशि है तो नए साल में क्या वास्तव में खुशखबरी है या फिर बहुत ही दुख भरी खबर है कन्या राशि के जातकों के लिए कि आपकी राशि के स्वामी ग्रहों के राजकुमार बुध देव नए साल में तीसरे दिन ही अस्त होने जा रहे हैं। और किसी ग्रह का अस्त हो जाना यानी वो ग्रह अपने बल को छोड़ देता है, कमजोर हो जाता है, निर्बल हो जाता है, असहाय हो जाता है, उसके कार्य करने की क्षमता ही समाप्त हो जाती है। शुभ ग्रह अगर है तो वो अपना शुभ फल समाप्त कर देता है और अगर अशुभ ग्रह है तो अपना अशुभ फल समाप्त कर देता है, कमजोर हो जाता है। जो भी ग्रह अस्त हो जाता है, इसीलिए जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो फिर चिंता का विषय बढ़ जाता है, क्योंकि शुक्र अस्त हो गया तो मांगलिक कार्य, विवाह जैसे कार्य जो है संपादित नहीं करते और चुपचाप शांत होकर के बैठ जाते हैं। गुरु अस्त हो गया तो भी मांगलिक कार्य जो है नहीं लोग करते। अब तो कन्या राशि के जातक नए साल में ही तीसरे दिन ही यानी 3 जनवरी को आपकी राशि के स्वामी बुध स्वयं अस्त होने जा रहे हैं। तो क्या यह खतरे की घंटी है या यह आपके लिए वरदान साबित होगा? कैसे, आज इस वीडियो में बताएंगे। साथियों, बुध कुंडली में कभी भी आप देखेंगे तो सूर्य के आसपास ही रहता है, यानी सूर्य के सबसे करीब रहने वाला ग्रह है बुध। और बुध चूंकि सम है और सूर्य का हमेशा हाथ पकड़े रहता है और सूर्य राजा है, बुध राजकुमार है, तो स्वाभाविक रूप से बुध अस्त अगर है भी तो भी आज वो उपाय बताने जा रहे हैं आपको, इसको जरूर कर लेना, क्योंकि 3 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक लगभग 35 दिन तक आपकी राशि के स्वामी बुध अस्त हो रहे हैं। और अस्त का मतलब आप भी जानते हैं, निर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है ग्रह और अपने अच्छे फलों को देने लायक नहीं रह जाता। तो उपाय जो बताएं उनको जरूर कर लेना। और जो शंका है कि बुध अस्त होने के बाद भी क्या कन्या राशि के जातक वास्तव में नए साल में प्रगति कर सकेंगे, तरक्की कर सकेंगे, अच्छा व्यापार पाएंगे, अच्छी नौकरी पाएंगे, अच्छा जॉब पाएंगे, विवाह के योग बनेंगे, घर के योग बनेंगे, मकान के योग बनेंगे, क्या वास्तव में? या बुध जो राशि का स्वामी है वो अस्त हो गया यानी खेल खत्म हो गया? नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। कन्या राशि के जातक बुध चूंकि सूर्य के सबसे करीब रहने वाला ग्रह है और राजा की ही छत्र छाया में रहता है, और चूंकि सूर्य का सम है, सम ग्रह है, सम मैत्री में है, शत्रु नहीं है, और जब भी कोई ग्रह मित्र हो या सम हो तो उस अवस्था में वो अस्त भी हो जाए और अगर कोई योग बना रहा हो तो लाभकारी होता है। तो कन्या राशि के जातकों, खतरे की घंटी नहीं है बुध का अस्त होना, खतरे की बात नहीं है, बल्कि यह आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है और सबसे बड़ा वरदान है बुध का अस्त हो जाना। कैसे? क्योंकि यहां पर बुध अतिथि योग बनेगा और जब कोई ग्रह अस्त होने के बाद अपना योग बना लेता है तो उसके शुभ परिणाम ही मिलते हैं उस राशि के जातक को। तो कन्या राशि के जातक ध्यान रखें, वक्त अस्त बुध भी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है,
बस इन बातों का ध्यान रखिएगा, जो मैं शायद आपने मेरी पिछली वीडियो में चीजें देखी होंगी, वही बात बताने जा रहे हैं। कोई नया कुछ नहीं आपको बताने जा रहे हैं। और समय बार बार आपसे कह रहे हैं, 3 जनवरी को अस्त होगा, 4 फरवरी तक, यानी लगभग टोटल 35 दिन अस्त रहेगा। और यही अस्त बुध आपको माला माल करेगा, आपके बिजनेस में बढ़त देगा, आपकी नौकरी में पदोन्नति देगा, और नौकरी बेरोजगार है तो आपको जॉब पर सेटल्ड करेगा। विवाह नहीं हुआ, विवाह की बात चलेगी, विवाह के योग बनेंगे। बहुत कुछ अस्त बुध में आपके कार्य फलीभूत होंगे। करना क्या है आपको, उसको ध्यान से सुन लें। मैंने हर बार बताया है, आप अपने इष्ट देवता के आगे हाथ जोड़ेंगे तो आपको कभी किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका इष्ट देवता विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश है। और सिर्फ बुधवार के दिन बहुत बड़ा खर्च ना करें। इच्छा हो तो भोग लगा दें, उनको नैवेद्य दिखा दें, अच्छी बात है। कपूर जला दें, दीपक जला दें, और अच्छी बात है। नहीं तो गणपति मंदिर में जाकर, और अगर मंदिर भी नहीं जाना चाहते तो आपके घर में फोटो है, मूर्ति है, उस पर ही श्रद्धा से केवल 10 सेकंड के लिए समय देकर बुधवार के दिन कभी भी जब आपकी इच्छा हो 21 दूर्वा की जुड़ी अर्पित कर दें। अच्छा है, मंदिर में जाकर गणपति के अर्पित करें, और अच्छी बात है। ना कर पाए, आसपास मंदिर ना हो आपके अगर, तो आप घर में मूर्ति है वहां कर सकते हैं। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति होती है, दोनों का पूजन करें और गणपति को दूर्वा 21 जरूर अर्पित करें अगर कन्या राशि है आपकी। यही अस्त बुध आपको शुभ फल देगा। क्यों देगा? क्योंकि अस्त होने से निर्बल कमजोर जरूर हो जाता है ग्रह, लेकिन अगर वही ग्रह अस्त होने के बाद कोई योग बना ले, शुभ योग बना ले, तो यहां पर सूर्य के साथ अस्त होकर के बुध अतिथि योग भी तो बन रहा है। इसलिए अस्त होने के बाद भी आपकी राशि का स्वामी कन्या राशि के जातकों बुध अतिथि योग बना लेने के कारण अत्यधिक लाभ देगा। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, जीत, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए, चूंकि चौथे भाव में अस्त है, उसके बाद इसी अस्त अवस्था में मकर राशि 5वें भाव में भी जाएगा। तो निश्चित मानकर चलें, प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद वो ईश्वर विघ्नहर्ता आपके दूर करेंगे, और साथ ही साथ भूमि, भवन, वाहन, घर, इसके सपनों को पूर्ण करेंगे आपके। साथ ही साथ मां की सेहत का थोड़ा ध्यान रखें, और माता का जितना आदर करेंगे उतना ही आपके लिए लाभकारी ये साबित होगा। और विशेष बात बताने जा रहे हैं, जब मकर राशि में आएंगे 5वें भाव में, तो वहां पर भी चूंकि अस्त अवस्था जरूर है, लेकिन वहां पर भी आपको यह लाभकारी ही साबित होंगे। तो विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का पूजन कन्या राशि है, जरूर करें, और 21 दूर्वा जरूर अर्पित करें। रोज की बात नहीं कर रहे, बुधवार को ही केवल कर लें, जिस दिन गणपति का वार है। और देखें, आपके जीवन में तरक्की, प्रगति, सफलता अपने आप 2026 में साथ साथ चलेगी। क्योंकि राशि परिवर्तन बुध करते रहेंगे, अस्त होते रहेंगे, वक्री होते रहेंगे, उदय होते रहेंगे, अलग का विषय है। ये ग्रहों का खेल है, ग्रहों की चाल है। एक सावधानी हटी की दुर्घटना घटी। जब आप रास्ते में चलते हैं तो मोड़ भी आते हैं ड्राइव करते समय, और सरल रास्ता भी होता है, रुकावटें भी आती हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, स्पीड ब्रेकर। तो ऐसे अगर आप मार्ग में चल रहे हैं और मंजिल तक पहुंचना है, तो आपको एक अच्छा ड्राइवर होना चाहिए। इसी तरीके से लाइफ में सक्सेस पानी है तो एक नजर हमेशा अपने सितारों पर होनी चाहिए कि कौन सा ग्रह अभी हमें लाभ दे सकता है, कौन सा ग्रह हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो उपाय करके जरूर लाभ लिया करें। इसीलिए कहते हैं कुंडली का विश्लेषण साल में नहीं, हर महीने तो 2
बार तो जरूर कराना चाहिए, ताकि बड़े ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करें तो उसके बारे में, उनके अशुभ प्रभाव के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो सके, और जन्म के समय आपकी क्या स्थिति कुंडली की, वर्तमान गोचर क्या आपके लिए लाभकारी है या अशुभकारी है, पता चल जाता है। उसी हिसाब से रेमेडी या उपाय करके उन ग्रहों के अशुभ प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं या उनसे लाभ उठा सकते हैं। इसलिए अगर कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो जरूर स्क्रीन पर नंबर दिया, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है वहां पर बता दिया जाएगा। और एक बात, ये अस्त उदय, ये अशुभ प्रभाव, इसीलिए मैं हर बार कहता हूं कि अगर आपकी कन्या राशि है, दोषों को के निवारण के लिए, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की कृपा के लिए, अपने राशि स्वामी की विशेष कृपा के लिए, और तमाम दोष के अतिरिक्त बहुत ढेर सारे लाभ के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष कन्या राशि के जातकों को जरूर धारण करना चाहिए। मैं रत्न की यहां बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि रत्न का साइड इफेक्ट भी होता है। रत्न को पहनने से पहले आपको कुंडली विश्लेषण कराना बहुत जरूरी है। अब आपका रत्न पन्ना है, आपने ऐसे पहन लिया तो लाभकारी है कि नहीं है, नहीं समझ में आएगा। लेकिन रुद्राक्ष आप धारण करते हैं, ये नैसर्गिक है और भगवान शिव की सीधे कृपा है, और इसमें विशेष जो है विघ्नहर्ता श्री गणेश की कृपा है। और शिव, आप पारिवारिक हैं, गृहस्थ हैं, और जो व्यक्ति पारिवारिक गृहस्थ होते हुए शिव परिवार का पूजन करता है, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का पूजन करता है, जीवन में दुख, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, इनसे दूर रहता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।